एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समस्या के बारे में जो काफ़ी सारे पुरुष की प्रॉब्लम आजकल हाईलाइट हो रही है। वो है जल्दी गिरने की समस्या। पुरुषों को ढीलेपन की समस्या जितना ज़्यादा होता है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के बेस पे जल्दी गिरने की हो जाती है। देखिए, अगर ढीला हो रहा है वो तो एक समस्या है ही, पर ढीला ना हो और जल्दी गिर जाए वो एक अलग समस्या है, जिसको हम नेचुरली प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। इस केस में सब कुछ ठीक ठाक होता है, पर जब भी पेनिट्रेट करते हैं उनका जल्दी गिर जाता है। बहुत के केस में तो ऐसा होता है कि वो पेनिट्रेट कर भी नहीं पाते, बस फोरप्ले में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं तभी उनका गिर जाता है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कुछ कैटेगरी में ऐसा होता है कि वो सोचे पर भी डिस्चार्ज आता है। एक कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे वो जस्ट इन्वॉल्व हो ही रहे थे कि उनका डिस्चार्ज हो जाता है, और एक कैटेगरी ऐसी है कि वो डिस्चार्ज करते तो है बस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, विद इन फ्यू सेकेंड या विद इन अ मिनट भी डिस्चार्ज हो जाता है। पहले के टाइम पे जो स्टडीज थी वो 2 मिनट के पहले के टाइम को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिस्ट में आती थी, बट आज के डेट पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल रहा है। स्टडीज आजकल 1 मिनट से पहले के टाइम को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के कैटेगरी में ला रहे हैं, यानी कि जिन पुरुष का 2 मिनट भी रुक जाता है उनकी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या नहीं कहली जाएगी। तो सवाल ये आता है कि जिनको जल्दी गिरने की समस्या है वो फिर अपने फीमेल पार्टनर को कैसे सेटिस्फाइड करे। क्योंकि दोस्तों, आज भी लोग ये सोचते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम बेस पे कपल ये सोचते हैं कि अगर मैं पेनिट्रेट नहीं कर पाऊंगा तो मेरी फीमेल पार्टनर संतुष्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको 2 बात बताना चाहूँगी। पहली बात, अगर आप एक अच्छा परफॉर्मर हो, परफॉर्मेंस के सिर्फ पेनिट्रेशन में नहीं, ऑल ओवर, इनकी उसको बढ़िया आपने अराउज कर दिया, आप उसको बहुत बढ़िया उत्तेजित कर पाते हो, तो फिर भी आप बहुत बढ़िया परफॉर्मर हो। यानी कि आपने अगर उसको गर्म कर लिया ना, गर्म करना सबसे टफ होता है एक फीमेल पार्टनर को। आप ये ध्यान रखो, जी हाँ, इस चीज़ को आप लिख लो कि गर्म करना सबसे ज़्यादा टफ होता है, जिसमें अदर जो पुरुष होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो अच्छे से फीमेल पार्टनर को गर्म ही नहीं कर पाते, तो ठंडा करने का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर आप अच्छे से गर्म कर पाते हो तो फिर आपको मैं कंग्रेचुलेशन ज़रूर कहूँगी कि एक चीज़ तो आपने हिट कर ली हमेशा। अब उसको ठंडा करने की अगर बात आए तो यहाँ पे अगर आपका जल्दी गिर जाता है तो फिर आपके पास समाधान है। देखिए, पहली बात कि आपको डेफिनेटली आपकी जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम है उस पर काम करना पड़ेगा। वो किस वजह से हो रहा है? अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि आप देख रहे हो कि आपके लिंग के कैप सेक्शन में बहुत ज़्यादा ही आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, वहाँ टच करने पर ही आपको इजैकुलेशन जैसा फीलिंग आता है, तो फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है। और आप रोज़ नारियल तेल से मालिश करो, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, बस फिर भी ऐसे ही आपका टाइम कम है, तो फिर हो सकता है कि आपको डिप्रेशन है, आपको आपकी जो नर्व सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप अश्वगंधा ले सकते हो या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले सकते हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप जो कर सकते हो अपने फीमेल पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए, वो है कि पहली बात कि या तो आप पेनिट्रेशन से पहले ही उसको 90% संतुष्ट कर लो, ताकि पेनिट्रेशन से थोड़ी बहुत जो कुछ सेकंड का है वो कंप्लीट हो जाए, या फिर आप पहले पेनिट्रेट कर लो फिर एक फीमेल पार्टनर को संतुष्ट कर लो, जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपर संतुष्ट कर लो बाहरी ओर से। यानी कि जब आप उसको फोरप्ले कर रहे हो, जब आप उसको गर्म कर रहे हो, देख लो जब उसका ल्यूब बिल्कुल पास हो चुका है, वो पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, तो उस टाइम पे आप फिंगरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर उंगली जा रही है कि आपका ऑर्गेन जा रहा है, फ़र्क तो भाई उस अंदर के हिस्से के स्टिमुलेशन से पड़ता है। तो अगर आपको बहुत जल्दी गिर जाता है विद इन फ्यू सेकेंड, तो फिर आप सबसे पहले फिंगरिंग प्रोसेस के ज़रिए आप आपके फीमेल पार्टनर को संतुष्ट कर लो। आप कुछ मिनटों के लिए फिंगरिंग करो और आप खुद रियलाइज़ करोगे कि जो भी उसका ल्यूब वगैरह है अब वो ड्राई हो रहा है। इसका मतलब आपकी फीमेल पार्टनर संतुष्ट हो चुकी है। ड्राइनेस जब आनी शुरू हो जाएगी तो फिर उसकी बॉडी संतुष्ट हो गई है। अब अगर आप पेनिट्रेट करोगे तो विद इन जो भी 1, 2, 5 झटके स्ट्रोक वगैरह आप करोगे, उससे आप संतुष्ट हो जाओगे या फिर आपका काम हो जाएगा। या फिर पेनिट्रेट कर लो,
बाद में आप उसको फिंगरिंग कर सकते हो, उसके क्लेट को स्टिमुलेट कर सकते हो, ताकि धीरे धीरे आपके फीमेल पार्टनर संतुष्ट हो जाए। हर बार ये प्रोसेस आपको ऐसा लगेगा कि यार रिपीटेशन से मेरी फीमेल पार्टनर क्या सोचेगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी ये चीज़ें, पर जब आप रोज़ रोज़ फेल हो जाओगे, उससे बेहतर है ना कि आप अपने फीमेल पार्टनर के बारे में सोचो, उसकी बॉडी नीड पे ध्यान दो। अगर वो चिड़चिड़ कर रही है, अगर वो इससे इरिटेट हो रही है, तो फिर उसके बॉडी की जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, और उसको फुलफ़िल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर बिस्तर पे उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं उसको मिली, तो फिर उसका असर आपके घर में पड़ेंगे, आपके कलेश ज़्यादा होंगे, झमेले ज़्यादा होंगे। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ पे फोकस करो, फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करो, उसको इस तरीके से इनके फिंगरिंग के ज़रिए, इन प्रोसेस के ज़रिए आप उसको संतुष्ट कर लो। और इसके बाद अगर आप पेनिट्रेट करते हो तो आपकी जो इंटीमेट हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। बट डेफिनेटली आपको इजैकुलेशन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, इसकी दवाई वगैरह भी आप ले सकते हो, जो कि इसके लिए अच्छा होता है। और आप शुरू में डेली स्प्रे और डेली कॉन्डोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल हो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आप भी फटाफट लाइक कर दें वीडियो को देखते टाइम, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। थैंक यू, बाय।